चलिए आज बनाते हैं ये मिलेट का हेल्दी प्लेटर जिसमें हमने मिक्स वेज ज्वार टिक्की बना के तैयार की है। उसी के साथ हमने एक बहुत ही इजी नो ऑयल डिप बनाकर तैयार किया है और एक सूप बनाया है जो कि मोरिंगा और टमाटर का है जिसमें हमने नो ऑयल यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम डिप बना लेते हैं जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बोल में हंकड़ लिया है। आप भी सीखना चाहते हैं हंकट कैसे बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में हंकट रेसिपी लिख के भेजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में हंकट की रेसिपी लेके आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने कुछ स्पाइस लिए हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है, 1/8 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है और थोड़े से पनीर को ग्रेट करके लिया है। अब देखिए सारे स्पाइसेस को यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूँगी और पनीर जो है उसको भी हम थोड़ा सा रिच बनाएंगे डिप को, तो हम पनीर का यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो पनीर को स्किप कर सकते हैं, पर हम हेल्दी रेसिपीज़ बना रहे हैं और पनीर फ़ायदा करता है तो मैंने पनीर भी डाला है। यहाँ पर देखिए थोड़े से चिली फ्लेक्स को मैं डिप के अंदर डालूंगी और थोड़े से चिली फ्लेक्स की हम टॉपिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने फ्रेश कोरिएंडर लिया है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है और हम इसमें भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही हेल्दी यमी नो ऑयल डिप होने वाला है। अगर आप और भी डिप की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिप रेसिपी लिख के भेजिए। मैं ज़रूर आपके लिए बहुत सारे डिप्स की रेसिपी जल्दी ही लेके आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो डिप बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये डिप बनकर तैयार हुआ है। डिप को हम साइड में रख देंगे और टिक्की बनाने की तैयारी करेंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने कॉर्न, प्याज, बीन्स, गाजर और तीनों तरीके की शिमला मिर्च ली है। सारी सब्जियों को हमें बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो चॉपर की हेल्प से मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है। जो हमने कॉर्न लिया है उसे मैंने बॉईल नहीं किया है, कच्चा कॉर्न लिया है और कॉर्न को भी मैं इस तरीके से यहाँ पर चॉप कर दूंगी। और आप कोई भी और भी वेजिटेबल डालना चाहते हैं तो आप अपने मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने खूब सारा कोरिएंडर को बारीक कट करके डाल दिया है। अब हमें इसमें स्पाइस डालना है। तो स्पाइस में हमें बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं डालना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है। अब यहाँ पर ज्वार का आटा लेंगे हम, क्योंकि हम मिलेट रेसिपीज़ बना रहे हैं और काफ़ी हेल्दी रेसिपीज़ बना रहे हैं। तो आज मैंने यहाँ पर ज्वार का आटा लिया है। ज्वार के आटे की कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएं और इस तरीके से सब्जियों में मिलाते जाएं। आप देखेंगे कि सब्जियों के मॉइस्चर से जो ज्वार का आटा है वो थोड़ा थोड़ा गीला होने लगेगा। अभी हमने कोई भी पानी वगैरह यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से आप इसे मिलाते जाएं तो आप खुद देखेंगे कि जो सब्जियां हैं वो ज्वार के आटे में अच्छे से कोट हो जाएंगी। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लेना है। डो को बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा लूज ना रखें, मीडियम कंसिस्टेंसी का डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो लगा लिया है। डो की कंसिस्टेंसी इस तरीके की होना चाहिए कि आप इस तरीके से हाथों से इसे बांध बाइंड करने की कोशिश करें तो ये आराम से बाइंड हो जाए, टूटे ना और हाथों में चिपके ना। इसे हम साइड में रख देंगे और अब सूप बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमने 2 टमाटर को इस तरीके से काट लिया है। 2 ड्रमस्टिक को मैंने सारे छिलके अलग कर दिए हैं और इस तरीके से छील के डाल दिया है। अब हम थोड़ा पानी डालेंगे जिसमें हमारे जो ड्रमस्टिक और टमाटर है वो अच्छे से डूब जाए। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक डाला है। इसकी लिड लगा देंगे और 5 से 6 सीटी आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 सीटी आ गई है। कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है तो कुकर को अब हम खोल लेंगे। यहाँ पर देखिए जो सजन की फली है काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गई है और टमाटर भी हमारे काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो इसे इस तरीके से मैश कर दें। मैश करने से जो सहजन की फली का जो गूदा या पल्प है वो पानी में आ जाएगा और बीजे भी निकल जाएंगे। तो इस तरीके से सारे सहजन की फली को और टमाटर को इसी पानी में हम मैश कर लेंगे और सहजन की फली में जो एक्स्ट्रा पल्प लगा हुआ है उसे हाथों की हेल्प से निकाल देंगे। बहुत ही इजीली तरीके से निकल जाता है और सारा पल्प हमारा पानी में आ जाता है, कोई भी फाइबर वेस्ट नहीं होता है।
तो यहाँ पर देखिए सारी सहजन की फली में से पल्प निकाल लिया है। अब ये जो पानी है इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो एक मिक्सर ग्राइंडर में हमने जो टमाटर और सहजन की फली के पल्प का पानी था उसे ग्राइंड कर लिया है। तो आप देखेंगे दोनों चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं। अब हम इसे छान लेंगे। तो जब आप इसे छानेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा रेशे हैं वो निकल जाएंगे और बहुत ज़्यादा जो रेशे हैं वो नहीं निकले हैं, क्योंकि जो सारा फाइबर था हमने उसे ग्राइंड कर लिया है। तो कुछ भी वेस्ट ज़्यादा नहीं निकलेगा। अब इस तरीके से हमें सूप का जो बेस है वो मिल गया है। इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी डाला है, क्योंकि जो मोरिंगा का सूप है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं पिया जाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1/8 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके अलावा इस सूप में हमें कुछ भी नहीं डालना है। ये सूप इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी भी बनेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए इसमें भी मैंने कोई भी बटर या ऑयल का यूज़ नहीं किया है। इस तरीके से चलाते हुए 6 से 7 बॉईल आने तक इसे कुक कर लेंगे। सूप बनके बिल्कुल तैयार है, इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हम टिक्की बना लेंगे। तो टिक्की बनाने के लिए डो में से हम छोटे छोटे पेड़े को तोड़ेंगे और इस तरीके से टिक्की का शेप दे देंगे। टिक्की बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है, छोटी छोटी टिक्की बनाएं। और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड थोड़ा सा तिल लगाया है। तिल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिससे थोड़ा क्रिस्पीनेस भी आता है और ये हेल्दी भी हो जाता है और लुक में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो सारी टिक्कियों को इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। आप देखेंगे बिल्कुल भी हाथ में स्टिक नहीं हो रही है। मैंने इसे बनाने के लिए कोई तेल वगैरह का यूज़ नहीं किया है। तो सारी टिक्कियाँ हमारी बनके तैयार है। अब एक तवे पे 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल सिर्फ मैंने ग्रीसिंग करने के लिए डाला है, ताकि जो टिक्कियाँ हैं वो तवे पे चिपके ना। ऑयल डालने के बाद हम एक एक करके सारी टिक्कियों को तवे पे रख देंगे। आप देखेंगे इतने ही ऑयल में मैं दोनों साइड टिक्कियों को सेक के तैयार कर लूँगी। टिक्कियों को थोड़ा सा हाथों की हेल्प से प्रेस कर दें, ताकि टिक्कियाँ जो हैं वो थोड़ी शेप में भी बड़ी हो जाएं और पतली हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी तरीके से टिक्कियाँ निकल जाती हैं। अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक टिक्कियों को हम सेक लेंगे। इस प्रोसीजर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कोई भी गेस्ट वगैरह को अगर आप हेल्दी स्नैक सर्व कर रहे हैं तो आप सारी तैयारी करके रख लें। जब गेस्ट आते हैं उसके पहले आप 5 मिनट में टिक्कियाँ सिक के तैयार हो जाती हैं। इस स्टेज पे आपको गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। टिक्कियाँ बनके बिल्कुल तैयार है। उसे डिप के साथ मैंने सर्व किया है और साथ में हमने मोरिंगा सूप को सर्व किया है। होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।